मीडिया लायक दिखा दिया खाली कि स्कूलों में नमक रोटी खिलाया जा रहा है, वो मीडिया लायक भी जेल में जो की सरकार में। जैसे आप दिखा रहे थे हर थाने में हर जगह पे यादव है, इस बार भी दिखा दिए कि हर जगह पे ठाकुर है। क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं आप? बहुत चिल्ला रहे थे 2017 रुक जाओ यार, 2016 से 17 के बीच में आपने बहुत सारी डिबेट ऐसी मैं देखा हूँ जिसमें ये होता था अखिलेश जी ये तो आपने यादव रखा है, आपने यहाँ यादव रखा है, आप तो जरा ये भी दिखा दो कि हर जगह ठाकुर है। क्यों सर 40 डीएम है ठाकुर इस समय, अब मीडिया कभी नहीं चिल्ला रही कि 40 ठाकुर है। तो पूरा जो है भाजपाई है, ठीक, लेकिन मेरे गांव में जो है 95% इस समय जो है साइकिल पे है। कितना खेत है सांड भैसन के खेत चर जात हम मंदिरवा ना मिला, मंदिरवा रह के का करी मंदिरवा गाँव में मंदिर ना है, पूजा हो पावत है में 200 रुपया किलो, हर गाँव में मंदिर है, 200 रुपया तेल भैल है, कहाँ से क्यों दिया धराई, कैसे दिया धराई साहब आप बताई कैसे दिया धराई। सत श्री अकाल साथियों, हम इस वक्त मुबारकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और ये गुजरपार गांव है। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने झंडे देखे और समाजवादी पार्टी के झंडे थे, तो यहाँ पे लोग भी मिल गए। क्या माहौल है? पूरे प्रदेश के जो नवयुवक हैं वो बदलाव चाहते हैं और जो प्रदेश में बेरोजगारी है और सांड से जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है और बदलाव ला करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। अच्छा, जिससे भी हम बात करते हैं वो ये कहता है सांड से परेशान है जी। कितना प्रकोप है सांड का यहाँ पे? सांड का प्रकोप लगभग 70% है। अच्छा, हाँ, फसल तबाह हुई है जी है? जी। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने गौशाला बनाई है, जगह जगह हमने अगर फंडिंग की है ना? अगर मुख्यमंत्री जी कागज में गौशाला बना दिए हैं, आप ले करके अपना कैमरा हर गांव में चले जाइए, देख लीजिए कहीं गौशाला दिखाई दे रही है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और जनता को दिखा दीजिए। तो मतलब नुकसान हो रहा है जी। और दूसरा क्या मुद्दा है? दूसरा मुद्दा तो विकास का है। 5 सालों में जो लड़के हैं भर्ती वाले वो ओवर एज हो रहे हैं, अगर नौकरी नहीं दी जाएगी तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। हाँ, हम कई जगह बात की तो जो एक तरह से सरकार के समर्थक हैं वो ये कहते हैं जी कि जंगर चोर हैं युवा जंगर चोर नहीं है। सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं है कि युवाओं को नौकरी दे, सिर्फ कागज में कहती है कि युवा जंगर चोर हैं, नौकरी है, पढ़ लिख नहीं रहे हैं। जब स्कूल और संस्थान कोरोना को दिखा करके कहीं कहीं जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है तो युवा कैसे पढ़ेगा और कोचिंग कैसे करेगा? हॉस्टलों में घुस करके मरवाया जा रहा है सरकारी गुंडों से या पुलिस से। हाँ, तो अखिलेश यादव आते ही मतलब कहाँ से नौकरियां दे देंगे लोगों को, कहाँ से पैदा करेंगे? अखिलेश यादव नौकरियां देंगे। सबसे पहले तो जो अध्यापक लोग हैं बीएड और टेट पास हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। उसके बाद प्रदेश में खाली पड़े हैं जो पुलिस विभाग के पद उसको भरेंगे और उसके बाद जो है नहीं, अखिलेश यादव का वो काम नहीं है आर्मी का। उसके बाद जितने भी टेक्निकल काम हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है इस पार्टी पर कि आते ही गुंडई बढ़ जाती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आते ही समाजवादी पार्टी गुंडई बढ़ जाती है, ये कौन कहता है? बार बार सरकार जो है अभी पावर में वो यही कहती है कि जब से योगी जी की सरकार है तब से लड़कियों के साथ जो छेड़खानी है वो बंद हो गई। लड़कियां जो हैं बिना डर के बिना खौफ के बाहर निकल रही हैं। इस समय लड़कियों की छेड़खानी नहीं हो रही है, रोड पे चलते ही लड़कियों की छेड़खानी हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार बढ़ गया है। और क्या लेंगे अब? महिला सुरक्षा के लिए कुछ कहा है अखिलेश यादव ने? बहुत कुछ कहा है। पहले भी उन्होंने 10-90 पहले का था, आप शायद जानते होंगे 10-90 मेरी अखिलेश जी की सरकार में जो नंबर डायल था, लड़कियां फोन करती थी, जो भी उसमें लिप्त रहता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। योगी जी ने क्या किया? कौन सी बता दी? हाथरस में अगर इतनी ही इनकी कानून व्यवस्था अच्छी थी तो हाथरस में जो कांड हुआ उसमें जो है एसआईटी वालों ने बताया कि नहीं ये जो है रेप हुआ था, इनके डीआईजी कह रहे थे कि नहीं रेप नहीं हुआ था। आप कौन सी 10-90 जो सबसे बढ़िया था, 102 108 एम्बुलेंस किसने लाया? एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? आप योगी जी जो गुंडा की बात कर रहे हैं आप,
पहला मुख्यमंत्री है, पहला मुख्यमंत्री जिसके ऊपर इतने धाराएं हैं, वो भी ऐसी ऐसी धाराएं जो कि दंगा भड़काने की है। पहला उप मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ इतनी धाराएं हैं। हमारे अखिलेश जी के खिलाफ अगर एक धाराएं होंगी, मैं सबसे कह देता हूँ मत तोड़ दीजिएगा अखिलेश जी को। पहला मुख्यमंत्री। मैं प्रवेश कुमार मिश्रा दावे के साथ कहता हूँ, इस बार अखिलेश जी की सरकार आएगी, कोई माई का लाल हरा नहीं पाएगा अखिलेश जी को। और यहाँ पे इस मुबारकपुर की जनता पूरा मन बना चुकी है कि इस बार एक अखिलेश को हम विधायक बनाएंगे, एक अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ की जनता पूर्ण रूप से अपना साफ कर चुकी है। आप लोग भी समर्थन करिए, सहयोग करिए। आप लोगों के हम सवाल कर सकते हैं, आप लोगों के लिए भी अखिलेश जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रेस वालों को भी सहूलियत दी जाएगी। आप लोग भी सही से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आप लोग भी कहीं कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं आपके ऊपर भी मुकदमे ना हो जाए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं एक युवक हूँ, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। और इस बार जवान गर्मी नहीं भर्ती के लिए अखिलेश जी को वोट देने वाले हैं। और जैसे ही सरकार बनेगी, अखिलेश जी ने कहा है सरकार बनते ही मैं पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती निकालूंगा और शिक्षक की भर्ती करूंगा, चाहे टेट वाले होंगे चाहे बीएड वाले होंगे, जिस प्रकार की भी। मिश्रा जी, हम लोग दिल्ली से चले हैं, बिल्कुल। डरने की जो बात है ना, 1500 वीडियो डाल चुके हैं इसी चुनाव में। अगर डरना होता तो मोटरसाइकिल लेके दिल्ली से नहीं चलते हम लोग। सर, एक बात तरीके से ठीक है, प्रेस का काम है सवाल करना। आप सत्ता में आएंगे, आपसे करेंगे। भाजपा कह रही है कि 300 सीट लेके आएंगे, उनसे सवाल करेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो। आपकी सरकार को लेकर ये सवाल बार बार उठता रहा है कि आपने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उन कैंडिडेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले ज्यादा हैं। शायद आप देखे होंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मेरे योगी जी पे भी है, वो भी कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके ऊपर भी है। और इनके जितने भी अभी आप समर्थन में देखेंगे तो जो जौनपुर में एक बाबू साहब जी हैं धनंजय सिंह जी, उनके खिलाफ भी मुकदमे थे। तो इनके भी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ, जो कि अच्छे पद पे बैठा हुआ आदमी है, मतलब हमारे उनकी पार्टी में तो आप भी मतलब हम कह रहे हैं, तो आप सबसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। हो सकता है कि हर पार्टी में लोग हों, मुकदमे ऐसे नहीं है कि संगीन मुकदमे। जो राजनीति करता है तो प्रशासन के लोग ही तो मुकदमे लगाते हैं। अब भारतीय जनता और समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में तो क्या करते हैं, भैया के ऊपर मुकदमा लगा देंगे। पता चला जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप बताएंगे कि इनके ऊपर तो इतने मुकदमे हैं। तो हर ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने युवाओं के ऊपर लगाया है धाराएं, अब अभी जो कोरोना में 118 कौन सी धारा ला दिया था, आप जो है कहीं पे भी अगर धरना करेंगे हम वो लगा देंगे, आप कहीं राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से किसी के ऊपर लगा दिया। अभी जब हम लोग धरना कर रहे थे किसान के लेके, तो यही हमारे जिले के कुछ नेताओं को उठा के ले जाके कोतवाली में बंद कर दिया गया। उनके घर के सामने ले जाके 100 दरोगा पुलिस खड़ा कर दिया गया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। इस गांधी के देश में, इस गांधी के देश में आप हमको गांधी तरीके से जीने नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं फलाना मिश्रा जी, मिश्रा जी मतलब जो सवर्ण बिरादरी है, जो अपर कास्ट है, वो भाजपा के साथ कैसे आप मान सकते हैं? ये आप कहते हैं, ये आप कहते हैं। जी बात है ना। लेकिन इस बार जो एनालिसिस हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि आप लोग नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, सब लोग नहीं, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। आप अगर किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय से पूछिए कि आप किसको वास्तविकता में किसको चुनना चाह रहे हैं, तो एक ही नाम लेगा, अखिलेश यादव जी का। कोई जो है योगी जी का ठोकोरी, छतरी तो योगी जी के साथ है। अरे भैया मेरा गांव जो है छतरी रुक जा नहीं, रुक जा। कौन कहा है आपसे कि छतरी को वोट दे रहे हैं? कौन कहा बताइए मुझे। हम तो जहाँ बड़ी जानते हैं, हर वर्ग हर पार्टी के साथ। एक सेकंड आपने कहा कि वोट नहीं देंगे, भर्तियां मिल रही है, आप समर्थन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। जब कोई भर्ती आ रही है बीच में जाकर रुक जा रही है, क्या मतलब उसका जो है पूरी लिस्ट निकलती है।
लिस्ट क्या मतलब है? नहीं देखिए, पुलिस की भर्ती आई है, आचार संहिता में निकली है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब है कोई? अगर कोर्ट में जाकर लड़के जो कोई मुकदमा कर दें तो रुक जाएगी जो है। हम अपना जो पैसा खर्च करेंगे फार्म भरने के लिए, कोर्ट में डाल देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी कोई भी भर्ती निकलवाते हैं तो पहले युवा कोर्ट में जाता है, उसके बाद परीक्षा देने जाता है। चाहे पहले लीक हो जाता है, लीक हो जाता है, ये वो चीज जाता है। है लीक होता रहा, ये कहने नहीं लेकिन नहीं योगी जी जब एक टेट का पेपर नहीं संभाल पाते हैं तो और क्या करेंगे वो? बाबा जी, दो बार बाबा जी अपना चीलम संभाल ले, वही बड़ी बात है। बाबा जी अपना चीलम संभाल ले, वही बड़ी बात है। क्यों? आप जानिए, देखिए वो थे लक्ष्मण मौर्य थे, प्रधान लड़े थे, वो हार गए, लेकिन दर्शन आज तक नहीं दिए, आज तक दर्शन नहीं दिए। विकास नहीं हुआ, अरे विकास हुआ कोई? अच्छा, ये बताइए, घूम नहीं रहा है। ये बताइए, आपका जो मौजूदा विधायक है ना, गुड्डू जमाली साहब, यहाँ वो से भी नहीं विधायक दर्शन है, हुआ है, ठीक है। नहीं कोई बुजुर्ग जानता है उनको? एक मिनट, तो पिछली बार जीते थे ना वो जी, लड़ाई में है, लड़ रहे हैं, तो लड़ाई में उनकी कोई लड़ाई नहीं है, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उनकी पैसा वितरण करे बस वही है, पैसा वितरण किया उन्होंने। जो भी हो। लड़ाई से सभी लोग बाहर है इस बार, लड़ाई से सभी लोग बाहर है इस बार। मुबारकपुर की जनता 1 लाख वोटों से अखिलेश यादव को जिताने जा रही है। जिताने के बाद विधानसभा भेजने के काम करेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। योगी जी बोले हैं कि मार्च तक हम गेहूं देंगे, हाँ, और रिफाइन देंगे, उसके बाद जो है कि जनता भूखा मरेगी। मार्च के पहले ही बंद हो गया। बंद हुए, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। 5 किलो गल्ला देंगे, हमारा ये बताइए, 1 मिनट, 300 रुपया किलो सरसों का तेल है, 100 रुपया पेट्रोल है। गरीब आदमी की मजदूरी 300 रुपया करेगा तो खाएगा, 301 दिन मजदूरी करेगा, 300 रुपया का सरसों तेल खरीदेगा। इसी गरीब मजदूर जनता ने आंदोलन भी नहीं किया ना उसके खिलाफ। आंदोलन क्या किया? मुकदमा हुआ है सर, आप गलत बोल रहे हैं। जितने मुकदमे सुनिए, कैसे करेंगे बताइए? अभी आंदोलन हम करेंगे, हमारे पर धारा लग जाएगा, हम जेल के अंदर होंगे। लोगों पे धारा लगेगा? अरे सर, मतलब हम किसान हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अभी उठा के बंद कर देंगे उनका। आज भी जेल में है, तो हमारा क्या होगा? मीडिया काम कर रहा है अपना ना। हमारा क्या होगा? हम तो बोल देंगे मीडिया घर नहीं बैठा। अभी आप लोग सच्चाई दिखाइए, आप लोग को भी योगी जी धारा लगवा देंगे, लग जाएगी उत्तर प्रदेश में। जमाना जब आप सही दिखा देंगे। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बनाया, आप एक सेकंड आप जैसे एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। जैसे आप पिछली बार ये दिखा रहे थे कि हर थाने में हर कप्तान यादव समाज का है, इस बार सुनिए, क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? कहीं न कहीं आप डरे हुए, कहीं न कहीं आप सहमे हुए हो। अच्छा, क्या आप क्या कह रहे हैं? हमारे की जो कि अखिलेश में क्या थी यादव थे, अखिलेश पे भी यही इल्जाम झूठा चलता है, झूठा इंजाम। आज उनके रैली में बैठने वाला कोई नहीं है। आज वर्ग से आज हरियाणा सरकार DMSDM थे, तेल का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं। जो मोदी जी आए थे, हरियाणा सरकार से बस आई, तेल का 30 लाख हो गया भाड़ा। मेरा एक सवाल है, एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक सवाल है। 2017 में, आज ये बताइए, 2017 में OBC जो लोगों वोटिंग का हुई, शिक्षक वर्ग- अरे बात सुनिए, 2017 में जो वोटिंग हुई थी वो किस चीज पे हुई थी? योगी जी की भारतीय जनता पार्टी ने पूरा झूठ बोल के जनता का वोट ले लिया। आज जो कहीं पे अब आप लोग मुकर रहे हैं, नहीं आप लोग मुकर रहे कहीं हैं, पे भी प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। उनका सांसद कूटा जा रहा है, उनका विधायक लटकाया जा रहा है, आप क्यों नहीं दिखा रहे? जिंदाबाद। ओबीसी के धोखा दिए सर, मेरी ओबीसी के छलावा किए हैं आपकी। उससे पहले आपने मंदिर पे वोट नहीं किया था। मंदिर पे हम मंदिर से पेट भर भोजन देगा। अब मंदिर में एक भी दूसरे वर्ग के जारी नहीं है। मंदिर हमारा आस्था का विषय है, सुन लीजिए। मुस्लिम का सिलेबस चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का सिलेबस चल रहा था। हमारे देश में
इस देश में सुनिए, जब आजादी आई, जब आजाद हुआ हमारा देश, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी भागीदारी, सबने अपने आप समझ लीजिए। देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। में जो पीजीआई है, आजमगढ़ की हर एक ईंट पे समाजवादी नाम लिखा हुआ है, समाजवादी। माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा है, माननीय अखिलेश यादव का नाम लिखा है। कोई एक काम, कोई एक दिल्ली मंदिर में बहुत अच्छा 200 रुपया 200 रुपया तेल भैल है, गेहूँ सार गाजर गालत है सम्मक है, दे तक खर्चा किसानन के इनके साड़ मार देता, दूध बेचारे मर जाते हैं। 5 किलो बोरिया में 5 किलो खाद कम हो गई। अखिलेश यादव जो है, जो मुखिया है पार्टी के, वो कहते हैं समाजवाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक सेकंड। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो यदुवंशी हैं। हाँ, तो फिर उनके मानने वालों को सांड से क्या परेशानी है? असलवा तो खेतवा चर गालत घरवा का कहीं। हाँ, ये बतावा हमके। मुख्यमंत्री जी हमारे गर्मी की बात, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, उनको छुट्टा क्यों छोड़े? उनके लिए कोई प्रबंध करे कि हाँ ये सही है, यहाँ पे हम जैसे हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, ठीक है। एक बार आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है और दोबारा आप कहते हैं कि आवारा पशुओं के लिए प्रबंध हम कर दिए हैं, तो आपकी माँ आवारा कब से हो गई? जब अगर आपकी वो माता हैं तो वो कहाँ दिए हैं? कहीं गौशाला में। आप आगे चले जाइए, देखिए सामने समझाओ, देखो आप पशु नहीं रखते हैं? आप पशु नहीं रखते हैं? आप आगे जाओगे नहीं, यहाँ पे नदी किनारे क्यों छोड़ते हैं? आप छोड़े क्यों? पशु आप रखते हैं? छोड़ता है। अरे कौन छोड़ता है? उसको पूछो, लगा कौन छोड़ता है? उसको पूछे कौन छोड़ता है? पहले उसको पूछे कौन छोड़ता है, तो उसको व्यवस्था करो। आप छोड़ते क्यों हैं? आप छोड़ते नहीं तो जाता क्यों? आप छोड़ते क्यों हैं उसको? आप छोड़ते क्यों? छोड़ते नहीं है, हाँ, उसको ऐसा नियम बना दिए हैं। तो नियम कौन बनाया? तो कौन छोड़ रहा है? मोदी छोड़े हैं, सब मोदी छोड़े हैं, बीजेपी वाले छोड़ रहे हैं, बीजेपी वाले छोड़ रहे हैं। उनको तो खेती करना नहीं रहता है भैया, केहू बबुआन है तो केहू कुच्चू है, तो उनके खेते में हर थोड़ी चलाए के हर चलाना है पिछड़े समाज के दलित को। योगी जी गर्मी देख रहे हैं और हम योगी जी गर्मी निकाल रहे हैं और हम युवाओं के लिए रोजगार निकाल रहे हैं। तो यही अंतर है उनके में और हमारे में। ये स्पष्ट है कि वो देश को एकदम बेच रहे हैं और देश को धरातल में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो मुखिया हैं वो बहुत सारे वादा कर रहे हैं जी, कोई नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हर तरफ अकाल पड़ा हुआ है। कहाँ से पैदा होंगी नौकरियाँ? सरकार तो यही कह रही है कि कहाँ से पैदा होंगी। जितनी वैकेंसियाँ अभी तक रुकी हुई हैं, क्या उस विभाग में रिटायरमेंट नहीं हुआ है? हुआ है ना रिटायरमेंट। उस विभाग में अगर रिटायरमेंट हुआ है तो वो नहीं दे रही है। तो हमारा कहना ये है कि क्यों नहीं दे रही है? ये तो सरकार बताएगी ना। नहीं, क्यों भाई? क्यों? ये तो जो सत्ता में है वो बताएंगे ना। RTI डाली गई है उसके लिए। ये तो जो सत्ता में है वो बताएंगे ना कि क्यों रोजगार नहीं दे रहे हैं। बताइए। जो पद रिक्त हुए हैं, क्या उन पदों पे नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नई नियुक्ति होनी चाहिए ना। तो इनका मैनेजमेंट गड़बड़ है, गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। इनका मैनेजमेंट गड़बड़ है। अगर लाठीचार्ज हुई, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हो रहा है जी, बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन सवाल यही है जी, आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना था तो समाजवादी लोग चढ़ गए जी हैं और उसको एक प्रोपेगेंडा किया आपने कि हमने बनवाया। ये वो हमारे समय में ही काम चालू हुआ था। काम तो शिलान्यास योगी जी का 2 काम, काटो फीता बदलो नाम। अच्छा ठीक है। योगी जी केवल 5 साल में 2 काम किए हैं। अच्छा ठीक, काटो फीता बदलो नाम। चुनाव के टाइम पे सभी लोग यही कर रहे हैं, हर जगह शिलान्यास होता रहता है। जो होता रहता ठीक है, हम किसी भी दूसरी पार्टी के किए गए कामों को अपना बता के हम उसका नया शिलान्यास नहीं किए हैं। हमने जो अपना काम किया है उसी का शिलान्यास किया है और नए काम करने की कोशिश की है जी। चलिए ठीक है। तो ये गुजरपार गांव है, मुबारकपुर के पास है, वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, वही विधानसभा है और ये तमाम लोग जो है ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और इस वक्त एक सभा में ये लोग आए हुए थे।
तो उनसे सवाल जवाब हम कर रहे थे।